दोस्तों दोस्तों पाइनियर ग्रुप का जो मेरे को सर्विस के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं सभी उपस्थित भाई और वो जो ग्रुप मेंबर है उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। साथ में जो मैं अल्कोहलिक सेनेस का जो सभी मेंबर को या सभी भाई को या बहनों को मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मेरा जैसा शराबी एक एक दिन का हिसाब से आज शराब से दूर हूँ। दोस्तों मैं सोचा नहीं अल्कोहलिक सेनेस में आने का पहला। मैं सोचा कि अल्कोहलिक सेनेस का मीटिंग क्या है, क्या चल रहा है इधर, मैं देखने के लिए आया था। मगर दोस्तों मेरा इधर जीवन परिवर्तन हो सकता है ये मैं कभी सोचा नहीं। और दोस्तों जैसा जैसा मैं अल्कोहलिक सेनेस में आया ना, शुरुआत में तो इतना प्यार मिला ना, तो उसको मैं वर्णन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि बाहर को दुनिया में इतना प्यार नहीं मिलता था। मुझे मुझे अल्कोहलिक सेनेस में आने के बाद ही इतना प्यार मिला। तो मैं टॉपिक से जाने का पहले थोड़ा अपना पीछे का अनुभव बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैं ये अल्कोहलिक सेनेस का मुझे मैसेज जो मेरा औरत ने दिया था, क्यों दिया था कि मैं शराब पी के बहुत पीटता था उसमें। बोलते ना, एक गधे को भी इतना नहीं पीटेगा, मैं उतना पीटा हूँ। मगर मेरे जैसा घमंडी, किसी का बात नहीं मानने वाला, किसी का बात सुनने वाला नहीं था। मैं सुनाने वाला नहीं था। लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि जो स्माइल ऑफ सॉब्रिटी बॉम्बे साकिना का ग्रुप में मुझे पहला मीटिंग जो मेरे को लेके गया, और वो दो भाई लोग आए थे, एक फ्रांसिस एम और एक आया था फ्रांसिस एम नहीं, सॉरी फ्रांसिस भाई है, और उसका मुझे सरने मालूम नहीं है, अभी भूल गया मैं। और बेनी एम आया था। बेनी एम अभी कोइट में है, अरब कंट्री में। मेरे को कभी कभी फोन करते हैं, आज भी फोन करते हैं। भले मैं फोन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे आज वो प्यार दे रहा है। बोलते हैं ना कि मैं जो प्यार बांटने का कोशिश करूंगा तो हमको अल्कोहलिक सेनेस में प्यार मिलेगा। मैं कोशिश किया वैसे ही। दोस्तों फ्रांसिस आज इस दुनिया में नहीं है, उसको आत्मा को शांति मिले। साथ में मेरा औरत भी इस दुनिया में नहीं, उसको भी शांति मिले। दोस्तों मैं इतना औरत को पीटने का बाद औरत तो जाके हमारा चर्च सेंट एंथोनी काकीनाथ में जाके फादर का पास कंप्लेंट किया। और वो कंप्लेंट करने के बाद बोला कि फादर, मैं जाके फादर को बोला हूँ, कल फादर घर पे आएगा। ठीक है, मैं आना दो पड़ा। मैं उस टाइम घमंड में था ना, तो मैं बोला ठीक है आना दो, क्या होता है, आना दो। लेकिन दोस्तों मैं पहला दिन मिला नहीं फादर, मतलब फादर आता है बल्कि मैं घर पे नहीं आया। आ, मैं बहन का घर में चला गया, मेरा बड़े बहन का। उस दिन फादर नहीं आया। दूसरा दिन एक आ, हमारा एरिया हेल्पर है, उनका घर पे जाके मैं खाना गिना खाया, और जितना सामने खाना ला के रखा था मैं, और मुझे खाना बहुत अच्छा लगा, मैं पूरा खा लिया। दो लोगों बचा है नहीं। देखो मैं थोड़ा खाना चाहिए, वो भी मैं सोचा नहीं। मेरे जैसा पेट बंद था ना, कि मैं शराब टाइट पिया था, लेकिन खाना मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छे से खाया। और उधर जाके 10:30 11 बजे कुछ घर पे पहुंचा मैं। मगर बोला गया अभी 2 दिन हो गया, फादर आएगा नहीं। फादर को मेरा क्या पड़ा है, या मेरे से क्या लेना देना है, ये मैं सोच के तीसरा दिन 7:30 8 बजे टाइम रात को आया घर पे। और उसके बाद
आने के बाद जो फादर मुझे मिला, बोलते हैं ना हमारा धर्म गुरु है, लेकिन मैं इसको आ, नमस्कार करता हूँ या उसे आशीर्वाद लेता हूँ। तो वो बोला कि आया था कामिल, घर पे बैठा और बोला कि कामिल तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना शराब पीता है। तो फादर ये मेरा औरत मेरे को टेंशन देता है, इसके लिए मैं शराब पीता हूँ। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, मगर फादर ने बोला एक ही बात, तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मीटिंग जाओ, तुम्हारा समस्या से तुम बाहर निकल सकता है। और दोस्तों उससे एक 1.5 या 2 महीना पहले मैं शराब पी के बहुत परेशान हो गया था। शराब नहीं पीता तो नींद नहीं आता था, शराब पीता तो मैं तमाशा करता था या डॉन बन जाता था या डॉन मुकाम्बो बन जाता। ये सब मेरा एरिया को जमा करता था, जो नहीं मालूम उसको भी मालूम पड़ता था। करो तो करो क्या, ये मेरा सोच था। एक बार सोचता था मैं शराब पी के मरना है, लेकिन शराब पी के जल्दी मौत आने वाला नहीं मुझे, वो भी मुझे मालूम था। मैं सोचा कि अ, जाके जान दे दूंगा, मतलब ये धरती का बोझ हूँ, जाके जान दूंगा। दोस्तों बुधवार का दिन था, मुझे आज भी पता है। मैं हमारा घर से एक 5 कदम में आज भी शराब का दुकान है देसी का, उधर ही रोजाना पीता था। और साथ में या जब तक होश में रहता था तब तक मैं रोड क्रॉस नहीं करता था, क्योंकि डर लगता था। मगर होश होता ना, होश जो होश का बार हो गया, मैं बेहोश हो गया, तभी कोई भी चलता है तो बोलो चलो किधर भी दारू पी के चलो, मैं चला जाता था जैसे। तभी मुझे डर गिर कुछ नहीं लगता था और बिंदास जाता था। लेकिन दोस्तों शराब जितना बुधवार को मैं पिया मुझे पता नहीं। और किसे में पैसा भी था। काकीनाका से सीधा बैंड्रा गया। बैंड्रा बैंड्रा जाके सिग्नल पे उतरा, सिग्नल पे उतर के उधर से चल के गया दोस्तों। चल के गया उधर के बाद अ, जो माइन में दोनों तरफ समुद्र है, रोड का बीच में दोनों तरफ समुद्र है। तो मैं एक जगह पे ज्यादा कीचड़ था तो सोचा कि इधर ही उड़ी मारेगा तो किसी को दिखेगा नहीं। दोस्तों ऐसा ही उड़ी मारने का बहुत कोशिश किया, लेकिन दोस्तों हिम्मत नहीं हो गया। और उधर वो उसके बाद इतना पसीना हो गया कि डर महसूस हो गया, ऐसा डर महसूस हो गया कि मैं जीऊंगा कि मरूंगा। इस परिस्थिति में मैं उधर खड़ा हो गया, देखा, बोला कि अभी ये भी मेरे साथ नहीं होता है। तो मैं आगे गया। आगे जाने के बाद थोड़ा गार्डन है, उसके बाद गार्डन के बाद फिशरमैन कॉलोनी है, उसके बाद पुलिस क्वार्टर भी है। तो उसके बाजू में साइड में झोपड़पट्टी में दारू मिलता था, उधर मैं 1985 में 84 में उधर ही था। तो उधर मैं दारू पिया, फुल तो हो गया। उसके बाद सोचा कि अभी कैसा भी बुधवार है, सेंट माइकल चर्च का नवीना है, एक नवीना सुनूंगा और जाऊंगा। मगर शराब पी के दूतू था, कोई कोई बात मुझे जो प्रेयर बोलते हैं वो भी समझ में नहीं आता था। ऐसा कंडीशन में मैं जाके कुर्सी में बैठा, लेकिन बैठने के बाद दोनों साइड में एक साइड में एक लेडीज था, एक साइड में एक जेंट्स था। और जो मैं जो दारू पिया हूँ, देसी पिया हूँ और कंट्री पिया हूँ, वो दोनों का मिल के बात ऐसा आता था। भैया लोग ऐसा नाक में हाथ रखता था, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था वो लोग
मुझे वो अल्कोहलिक सनास में आने के बाद ही मालूम पड़ गया कि ये लोग नाक का उधर हाथ क्यों रखता है मुझे। दोस्तों एक हर बुधवार को 1 घंटा छोड़ के एक उधर नवीना होता है, वो मैं नवीना में जाके बैठने के बाद पहला नवीना खत्म हो गया। खत्म होने के बाद पब्लिक चला गया, पब्लिक सब चला गया। अभी दूसरा नवीना 1 घंटे के बाद है, तो मैं उधर घुटने टेक के प्रेयर किया। दोस्तों मैं एक ही प्रार्थना किया, दूसरा कोई प्रार्थना नहीं किया मैंने। दोस्तों मैं भगवान से यही बोला कि या मेरे को शराब से दूर रखो, नहीं तो इस दुनिया से लेके जाओ। देखो ईश्वर का चमत्कार ये, एक 1.5 या 2 महीने के अंदर मेरे को अल्कोहलिक सनास में मैसेज मिला। अभी औरत को भी मैसेज मिला था मेरे को, मगर फादर ने मेरे को बोला कि अगर तुम अल्कोहलिक सनास का मीटिंग में शराब से दूर नहीं रहेगा, तो औरत को बोला कि उसको कृपा फाउंडेशन बैंड्रा उधर डालेगा। दोस्तों मेरे को एक वो अजीब सा फील हो गया उसमें, और मैं शराब पीने का टाइम सुना हूँ, मतलब मैं अल्कोहलिक सनास में आने का पहला सुना हूँ कि रिहब सेंटर या कृपा फाउंडेशन जो भी है, मैं उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा को जो बताया वो अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उधर 4:30 बजे उठाता है और अपना काम अपने को करना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है या उधर दूसरा कुछ काम होएगा वो मुझे मालूम नहीं होगा। मेरे जैसा ही बेवड़ा उधर बोल रहा था, मैं थोड़ा सुना उसको, बोला कि इससे अल्कोहलिक सनास में एक आजाद है, बोलते हैं ना कि मुझे एक आ, अच्छा लगने लगा अल्कोहलिक सनास का मीटिंग। तो मीटिंग अच्छा लगने लगा। अच्छा क्यों लगने लगा कि मैं शराब से दूर हो गया। और वो अभी एक भाई ने बहुत अच्छे से अपना अनुभव रखा कि वो आ, बाबा बुआ या मंदिर मस्जिद ये सब जाके पर पैसा खर्चा करके कौन खर्चा करेगा उसके लिए। मैं सोचा कि यही ये लोग सब लूट रहे हैं हमको, हम ये पैसा कम शराब पी सकता हूँ, ये मेरा उस टाइम तो सोच है दोस्तों। मगर मैं उसको वो कोई भी चक्कर में नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो पैसा का मैं शराब पी सकता हूँ, मेरा वो सोच था। लेकिन दोस्तों मैं अल्कोहलिक सनास में आया समस्या लेके, मगर अल्कोहलिक सनास जैसा बोलता है ना कि एक्शन इज द मैजिक वर्ड, मगर अल्कोहलिक सनास का आने के बाद मेरे जैसा बेवड़ा मेरा घमंड छोड़ा नहीं। मैं सोचता था कि खाली हमको अल्कोहलिक सनास में आके शराब से दूर रहना है, बाकी कुछ करना नहीं। ये सोच के और मीटिंग में आना है। पहला दिन जो मीटिंग सुना दोस्तों मैंने, तो एक अनुभव बताया, दूसरा रिकवरी बताया, तीसरा बीमारी बताया, चौथा जो है ना रॉक बटम बताया। दोस्तों मेरे को ये तीनों टॉपिक अच्छा नहीं लगा, अनुभव भी अच्छा नहीं लगा, रिकवरी भी अच्छा नहीं लगा, बीमारी भी अच्छा नहीं लगा। मेरे को रॉक बटम बहुत अच्छा लगा, और रॉक बटम में ध्यान पूर्वक सुनाने लगा, क्योंकि मेरे जैसे को ये 1.5 घंटे का पिक्चर है। और दूसरी बात है कि मुझे लगा कि ये जो जो बोलते हैं ना रॉक बटम हिट करके आया है, तो मैं मेरा रॉक बटम हिट नहीं हो गया। इसके लिए मैं उसको ध्यान पूर्वक सुनता था कि मेरा साथ नहीं हो गया, भगवान की असीम कृपा है, जहाँ है वहां पे रुक जाओ। ये मुझे अल्कोहलिक सनास में पहले ही जो ब्रेक लगा, बोलते हैं ना कि जो कुछ है आपका पास अभी, तो उधर ही रुक जाओ। तुम क्या बोलते हैं कि रिप्ले करने को मत जाओ। वो जो किया ना, वो जो अनुभव बताया ना, उसको करने को जाओ मत।
मैं करके आया हूँ, आप करने को जाओ मत। लेकिन मैंने सुना तो सही, लेकिन उसको आचरण में नहीं लाए दोस्तों। कार्यक्रम बोलता है कि एक्शन, एक्शन बोलेगा तो मुझे पहली बात तो मैं अंग्रेजी ज्यादा जानता नहीं था और उसका मीनिंग नहीं जानता था। मगर शराब पीने का टाइम मैं जरूर इंग्लिश बोलता था, शराब पीने का बाद। मुझे पता है कि कोई हंसता था, कोई मजा लेता था, मगर मैं बोलता था जरूर, क्योंकि शराब का नशे में था। मैं कुछ भी बोल देता था। मगर दोस्तों, बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मैं एक गवर्नमेंट छोड़ने के लिए मुझे 4.5 साल लग गया दोस्तों। बोलते हैं ना कि टायर का पंचर पंचर होने के लिए मेरे को 4.5 साल लग गया। मैं 4.5 साल भी अल्कोहलिक सनस में पिछड़ा गरम करके गया, और उसका परिणाम ये हो गया मुझे। आ, बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मेरे जैसा मेरे को कुछ हासिल नहीं होता है। वो बोलता है ना कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा। ये मेरे को क्वेश्चन मार्क कर गया दोस्तों, क्योंकि मेरा ग्रोथ हुआ नहीं गया, मेरा रिकवरी हुआ नहीं, मेरा फाइनेंशियल रिकवरी नहीं हो गया। और दोस्तों, मैं खाली शराब से दूर हूँ। और एक मेंबर ने मुझे बहुत अच्छा एक अनुभव बताया। मैं किसी को डराने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे जो अनुभव बताया वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक सनस में आया मैं शराब से दूर रहने के लिए, मगर मीटिंग भी करता था उस टाइम। मैं अभी एक भाई बोला 3-4 महीने का था, मैं भी 3-4 महीने का ही होएगा या 3 महीने का होएगा, मुझे कंफर्म याद नहीं मुझे। आ, मैं ये एयर इंडिया का मीटिंग चलता था तभी हमारा सार कार्गो में। अभी चलता ही मालूम नहीं, मैं आपका फिजिकल मीटिंग कम जाता हूँ, मैं ऑनलाइन में ही ज्यादा मीटिंग करता हूँ। ऑनलाइन में मीटिंग क्यों करता हूँ, मेरे पास जाने का टाइम भी नहीं रहता। साथ में जो अ, मैं अकेला रहता हूँ, किधर भी जाएगा तो मेरे को दिक्कत होता है आने के लिए। फिर हेल्पिंग एंड ग्रुप का जो अ, उसमें मैं इन्वॉल्व होता हूँ, तो मुझे जाने का जरूरत नहीं पड़ता। एक मीटिंग रोजाना करता हूँ। और दोस्तों, वो एयर इंडिया का मीटिंग में गया भी। अ, उधर वो एक भाई ने शेयरिंग किया, अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मैं चैन से शराब नहीं पी सकता हूँ। और बताया कि देखो कामिल, अब आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, या औरत हो, बच्चा हो, या बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, बहुत कुछ हो तुम्हारा पास, मगर कामिल अगर पीते 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 रहेगा तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। मगर आप, ये सब कुछ इधर, सॉरी, ये सब कुछ इधर ही रहेगा, मगर आप इस दुनिया में नहीं रहेगा। सही बात लगा मुझे, ये बात सही बोलता है, ये गलत नहीं बोल रहे। और दोस्तों, मैं उसका आभारी हूँ आज भी, क्योंकि मुझे अल्कोहलिक सनस में आने के बाद अ, भाई लोग मदद करता है, या मदद अ, करता है, क्योंकि मेरे जैसे शराबी को शराब से दूर रहने का बाद भी फाइनेंशियल मदद किया मुझे। वो मेंबर एयर इंडिया में था, आज भी है, मगर आज रिटायर्ड हो गया है। आज भी मेरा कभी कभी घर में आता है, या लॉकडाउन में भी आया था, जब लॉकडाउन हो गया था तभी भी मेरे पास आया था वो। लेकिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बोलते हैं ना कि ये में कोई बोलता है कि किसी को पैसा का व्यवहार मत रखो या व्यवहार मत करो, लेकिन मुझे वो मेंबर ने 10,000 रुपए दिया,
और 10,000 देने का बाद बोला कि ये आपसे दिया तो ये आपको मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मैंने दिया आपको मगर किसी को मालूम नहीं करना चाहिए अपने। मगर बोलते हैं ना कि देने का नहीं देने का वो ऊपर वाले का ऊपर मैं छोड़ दिया हूँ। जब मर जाएगा तब देना। देखो मेरे लिए ये मेरे को उस टाइम बहुत जरूरी था। मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं था। और दोस्तों मैं उसको 3.5 साल का बाद पैसा दिया। उसने मेरे को थैंक यू बोला। क्यों थैंक यू बोला? कि मैंने उसको पैसा दिया। बल्कि मैं उसको थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन मुझे वो थैंक यू बोला। ये अल्कोहलिक सनत का फर्क है। ये आज मैं शराब से दूर हूँ तो उसका वजह से हूँ। मगर दोस्तों अ, उसको मैं इतना मेरा क्लोज फ्रेंड होने का बाद भी मैं उसको कोई भी चीज बताने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना घमंड है दोस्तों। उसको मैं बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद जो समस्या है वो किसी भाई को शेयर करो या स्पॉन्सर को शेयर करो या तुम्हारा कोई क्लोज है उसको शेयर करो। ये सब मैं करना नहीं चाहता था। मेरे पास घमंड बहुत था। मैं सोचा मैं बिजनेसमैन हूँ, ये लोग क्या बताएगा। तो मैं सोचा कि ये लोग मुझे आंसर नहीं देगा। मैं ये मेरा सोच विचार था। मगर दोस्तों मैं ये मेरा सोच गलत था। और मुझे लगा कि स्पॉन्सर लेने का कोई जरूरत नहीं है और बड़ा कदम भी करने की जरूरत नहीं है। खाली मीटिंग करना है, शराब से दूर रहना है। और चलते रहता था, अच्छा रहता था। कभी बोलते हैं ना कि जब भी समस्या आता था तभी मैं परेशान हो जाता था। मगर मुझ टाइम सोचता था कि मैं शराब छोड़ के क्या फायदा है। इतना तकलीफ आता है तो शराब छोड़ के फायदा क्या है। फिर भी दोस्तों मीटिंग में आता था। बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद कान का कापूस डाल के मुंह में डालो और अक्कल और चप्पल दो बाहर रख के आओ। मैं अक्कल भी बाहर रख के नहीं आया, चप्पल भी बाहर रख के नहीं। मैं अल्कोहलिक सनस में आके एक कटिंग चा मिलता था या बिस्किट मिलता था, उसको खाने का बाद मैं थोड़ा एंजॉय करता था। क्यों एंजॉय करता था? मीटिंग कौन सुनता है यार, किसको जरूरत है, शराब से दूर हो ना। और जैसा कि अल्कोथन हो गया, नाइट विजिल हो गया या कन्वेंशन हो गया या बर्थडे हो गया, तो मुझे शेयरिंग सुनने का जरूरत नहीं है। मेरे को लगा कि ये मैं कोई मेले में आ जाऊँ। लेकिन दोस्तों ये बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में एक्शन करेगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, या मेरा सोब्रिटी के लिए स्ट्रेंथ मिलेगा, एक मेरा समस्या के लिए स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन मैंने वो कोई भी चीज अपनाया नहीं। और दोस्तों उसका बाद जो है ना, मैं खाली मीटिंग करता था, घर पे जाता था, औरत को हुकूमत करता था। बोलते हैं ना कि शराब पीने का बाद मेरा बात औरत मेरा सुनना चाहिए या मेरा बच्चा सुनना चाहिए या अड़ोस पड़ोस सुनना चाहिए, ये मेरा उस टाइम घमंड था। मगर मैंने वही अनुभव क्लासरूम में रखता था। अभी एक भाई बहुत अच्छा बोला है कि मुझे शुरुआत शुरुआत में ये जो अल्कोहलिक सनस का प्लेटफॉर्म है ना, शेयर करना मुझे इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? मैं अल्कोहलिक सनस में खाली शराब से दूर था, इसके लिए मुझे आसान नहीं था दोस्तों। मुझे अल्कोहलिक सनस के जो प्लेटफॉर्म में जाने के टाइम ऐसा पसीना आता था कि जैसा मैं दारू पीता था ना, उस टाइम भी ऐसे ही पसीना आता था।
क्यों? ये डर का मारे। मैं अ, लगभग 1 साल तो खाली मैं इधर पिया, उधर बाटली तोड़ा या उधर गिरा, यही बात मैं अल्कोहलिक में बोलता था। बाकी कोई मेरे पास अनुभव नहीं था। तो इधर इतना बाटली पड़ा, इधर इतना बाटली पड़ा, उधर मारा, इधर गिरा, औरत को मारा, यही बात चल रहा था मेरा में। मगर तकलीफ मुझे ही हो गया दोस्त। मेरे को बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक बोलते हैं कि शराब से दूर रहना है तो आपको अपना आप ऑनेस्टी रहना पड़ेगा। मेरे पास ऑनेस्टी मेरा डिक्शनरी में नहीं था। मैं ही खाली जोल करता था और शराब से दूर था दोस्तों। औरत बोलता था मुझे, तुम अगर आज शराब से दूर रहने का बाद तो मुझे और परेशान करता था। पहला तो मारता था, अभी तो बातों से मार रहा है। बोलते हैं ना कि शराब पीने के टाइम में खाली गाली देता था, और शराब से दूर होने का बाद तुम ये क्या कर रहा है, ये क्या करने का है तुमको, ये कब करेगा, ये सब मैं उसको बोलता था। वो बोलती थी मेरे को, अगर तुम कामिल अगर शराब से दूर रहे तो अपने लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या है? मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, आप पीता है ना। और अल्कोहलिक मीटिंग किसको जरूरत है? मेरे को नहीं है, कामिल को जरूरत है। तो मीटिंग में जाके क्या कर रहा है? खाली पिछोड़ा गरम करके आ रहा है। मगर दोस्तों बहुत मुझे शुरुआत में एंजॉय तो कर सकता था। मैं कैसा कर सकता था कि अ, अंदर दिल में जो रख के मैं एंजॉय कर सकता था। और कोई ओल्ड टाइमर या मिडिल टाइमर या न्यू कमर कोई पूछता था, कामिल कैसा है? बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? अंदर जो बीता है ना, वो मुझे ही पता था। मगर स्पॉन्सर की जरूरत नहीं समझा ना मैं। इसके लिए मेरे को किसी को शेयर करने को भी मेरे पास गवर्नमेंट छूटता नहीं। और उसके बाद जो मैं करता है हरकत जो है ना, वो शराब पीने के टाइम भी कर रहा था, वो आज शराब से दूर होने का बाद भी करता हूँ। तो मेरा रिकवरी में कुछ फायदा नहीं हो गया। मैं खाली शराब से दूर। मुझे लगता है कि शराब से दूर वो तो अभी अच्छा लगता है यार। भाई भी बोला अभी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा यार। और मुझे अल्कोहलिक ने बताया कि भाई लोग ने बताया अ, सुबेरे सुबेरे उठ के घुटने पे जाके भगवान से अ, पुकारो। जो भी भगवान को मानता है आप, जो भी हायर पावर मानता है, या कोई तुम्हारा धर्म का भी हायर पावर है तो उसको मानो। हमको इधर बोला है कि कोई धर्म चेंज करने नहीं है, तुम जो भगवान को मानते हो उसको मानो और उसको पुकारो, आज का दिन मुझे शराब से दूर हो। और समस्या आएगा, कोई भी समस्या आएगा तो प्रेयर करो। और रात को जा सोने के टाइम जाके भगवान को धन्यवाद दो, आज आप मुझे आज शराब से दूर रखा, इसके लिए थैंक यू। और साथ में प्रेयर। ये अल्कोहलिक सनस में मैं शुरुआत में अच्छे से करता था कि होता है ना कि तकलीफ आता है तो मुझे बचाने वाला है ऊपर वाला है। वो मुझे अल्कोहलिक सनस में आने का बाद मालूम पड़ गया। मैं ये सोचता था अगर इस दुनिया में रहेगा तो भगवान या ऊंचा शक्ति या हायर पावर ये सब रहेगा, तो मैं शराब पी के क्यों रोड में गिरता हूँ, क्यों गटर में गिरता हूँ, क्यों अड्डे पे गिरता हूँ? भगवान इस दुनिया में नहीं है। ये सोच मैं अल्कोहलिक में आने का पहला ये सोच मेरा चल रहा था।
मगर अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मुझे खोया हुआ भगवान मिल गया, जो मुझे मुझे जो शराब पीने के टाइम भी मदद करता था, शराब से दूर रहने के बाद भी मदद करता है, आज भी मदद करता है। मैं पुकारो तो मैं उसको आवाज दे तो। मेरा पहला भाषा ही गलत था, मेरा सोच ही बदली था, और मैं शराब क्यों पीता हूँ उसका भी मुझे पता नहीं था, मगर नशा होने के लिए शराब पीता था। तो अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मैंने बोलते हैं ना कि मैं अल्कोहलिक सनस में आया क्योंकि शराब से दूर होने के लिए। मगर मेरा जैसा बेवड़ा क्या सोचा कि अभी भाई लोग बोलते हैं शराब का समस्या है, शराब से दूर होना है, एक एक दिन ऐसा से शराब से दूर रहना है। लेकिन मैं ही सोचा कि ये शराब के बारे में ही बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो मैं सोचा कि अभी ताड़ी पीऊंगा, माड़ी पीऊंगा, या भांग का गोली खाऊंगा, गांजा पीऊंगा, ये सब शुरुआत में मेरा ख्याल था। और दोस्तों, ताड़ी पीता तो रात को सोने को नहीं मिलता था, गांजा पिएगा या भांग का गोली खाएगा तो आंख चौंकटा जैसा लाल लाल हो रहा था। तो मैं सोचा ये तो ताड़ी तो मेरे को सोने को नहीं देता है, और भांग का गोली और गांजा जो शराब से ज्यादा सर पकड़ लेते हैं। इससे अच्छा है कि क्या करूं, ये सोच रहा था। लेकिन आ, बोलते हैं ना कि कीप कमिंग बैक, आते रहो, ये मुझे कहीं ना कहीं उस दिन उसका आंसर मिल गया। दोस्तों, एक मैं मीटिंग में गया, और उधर एक भाई ने शेयरिंग किया, तो मैं 12 बाटली ताड़ी पिया, और जो शराब जो मजा देता है वो शराब ताड़ी ने मजा नहीं दिया। लेकिन 12 बाटली ताड़ी पीने के बाद में मैं शराब पीने गया। देखो, मेरा भी वही कंडीशन होता था, क्योंकि अगर मैं मीटिंग में नहीं आता था, मीटिंग का इम्पोर्टेंस तब मैं समझा, क्योंकि मुझे बचाने वाला वो ऊपर वाला है जरूर, लेकिन जो मुझे आज प्रेरणा देता है ये भाई लोग, या मुझे मदद करते हैं भाई लोग, तो मैं ध्यान पूर्वक शेयरिंग सुनेगा तो कभी ना कभी कोई मेंबर क्या बोल के जाता है, या मेरा जीवन में हकीकत हो गया बा घटाने के बारे में बता के जाता है, लेकिन मैं इसको ध्यान पूर्वक सुनना मांगता है। लेकिन दोस्तों, मैं अल्कोहलिक सनत में आया तो मुझे लगा कि अभी शराब से दूर रहने के बाद अ, खाली शराब का दूरी नहीं देखना है, बाकी भी जो मेरा आर्थिक परिस्थिति है उसको भी सुधारना है। ये भी सोचता था मैं। लेकिन आर्थिक परिस्थिति सुधरेगा कैसा? मैं किससे बात नहीं करता था, कोई भी पूछता था तो अच्छा है बोलता था ना, तो मगर बोलते हैं ना कि जो तुम्हारा माइंड में वो बात निकालेगा नहीं, तब तक नवा विचार जाएगा नहीं। ये मैं कभी सोचा नहीं। और जैसे जैसे मीटिंग में आते गया, और उसके बाद लगा कि मुझे, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, मीटिंग में आने के बाद जो
मैं हरकत किया, उसको मैं तकलीफ में आया जरूर। वो कहना कि अल्कोहलिक स्टेनस में आने के बाद मुझे बैलेंस रहना इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए घर, काम, मीटिंग, ये तीनों करना, साथ इसका अंदर ही रहना है। तो मुझे उस भाई लोग चिल्ला चिल्ला के बोलता था, घर काम मीटिंग, घर काम मीटिंग। मेरे जैसा घमंड कहाँ सुनता है। लेकिन इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा दोस्तों। दोस्तों, अभी अल्कोहलिक में मैं देखता हूँ ऑनलाइन में, मैं 10,000, 10 लाख कर्जा करके आया, 25 लाख कर्जा करके आया, 5 लाख कर्जा करके आया। मैं अल्कोहलिक का आने का पहले मेरा पास कोई कर्जा नहीं था। ये 50-100 रुपये होगा, उतना ही था कर्जा, मतलब दूसरा कोई कर्जा नहीं था। लेकिन जो बोलते हैं ना कि मैं रिकवरी यानी शराब से दूर होने का बाद भी मुझे हाथ फैलाना पड़ा। क्यों फैलाना पड़ा कि मैंने जो भाई लोग बोलता है वो सुना नहीं। पहली बात ये मेरा गलती है, और दूसरी बात है कि मैं शेयरिंग पूरा सुना, ज्ञान पूर्वक सुना नहीं। अल्कोहलिक सेनस का रूल एंड रेगुलेशन में सुना नहीं, उसको फॉलो अप नहीं किया। खाली मीटिंग किया, घर पे आया, पिछड़ा गरम करके हो गया, बस इतना ही किया, बाकी कुछ किया नहीं। ये भी लगा कि मैं हमारा एक ग्रुप का स्माइल ऑफ सोसाइटी और ग्रुप का एक मेंबर, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, मैं थोड़ा अनपढ़ था। लेकिन वो जो कार्यक्रम लिया या 12 कदम लिया, या 12 कदम करने के बाद उसका बाद मुझे उसको पर जलन हो गया, क्योंकि मेरा पीछे 15 दिन या 20 दिन पहला आए, बाद में आए मेंबर, और उसका जो अ, कार्यक्रम में पकड़ पकड़ यानी अल्कोहलिक में आने का बाद मुझे कैसा रहना है, कैसा बात करना है, यह हमारा रिकवरी में अ, हमारा चेहरे का जो हंसी खुशी, यह पहला मैं अल्कोहलिक में कैसा है कि परेशान हो गया है। लेकिन आज जो अल्कोहलिक में आने का मीटिंग करने के बाद या कदम करने के बाद मैं खुशी में रहता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। वो वैसा एंजॉय करता था, और उसको जो बात में लगता था कि ये हकीकत जो अल्कोहलिक का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मगर उसके ऊपर भी मेरा जलन था दोस्तों। मगर मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा मन बोल रहा था कि अंदर से बोलते हैं ना कि मेरा आत्मा बोल रहा था ये मैं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। और मुझे अगर अल्कोहलिक में आके अच्छा जिंदगी जीना है, इसके लिए मुझे 12 कदम करना पड़ेगा, और साथ में जो स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, और स्पॉन्सर लेके कदम करना पड़ेगा। और समस्या का समाधान अल्कोहलिक में है, वो मुझे कब मालूम पड़ा दोस्तों, 4.5 साल के बाद। और मैं स्पॉन्सर लिया, और स्पॉन्सर लेने के बाद मैंने बोलते हैं ना कि मेरे पास गवर्नमेंट छोड़ने को उस टाइम भी तैयार नहीं था। मैं लेने के बाद भी एक एक 4-5 दिन हो गया, तो मैं ऐसा समस्या में फंस गया। बोला इसमें से मैं निकलूं कैसा। मगर उस टाइम मैं स्पॉन्सर को फंस गया, समस्या ऐसा ऐसा है। बोला कि मुझे उसने बहुत मदद किया। बोला कि
ऐसा ऐसा करो, मैं ये बात नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा करो और साथ में प्रार्थना करो, तुम समस्या से बाहर निकल जाएगी। तो सही बात, वो जैसा बोला वैसा किया और मैं बाहर निकल गया। और उसका बाद मुझे लगा कि स्पॉन्सर का इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो भी मेरे जैसा बेवड़ा है। मगर मैं पहला क्या सोचता था, मैं सोचता था ये अ, शराबी है, ये मुझे क्या बताता है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे सब मालूम है। लेकिन मेरा जैसा शराबी को बोलता है ना, एक लंगड़े का दुख लंगड़ा जानता है, एक अंधे का दुख अंधा जानता है, एक मेरा जैसा शराबी का दुख शराबी जानता है। उस टाइम मुझे स्पॉन्सर का इम्पोर्टेंट तभी मालूम पड़ गया दोस्तों। और उसके बाद मैंने स्पॉन्सर में टच में रह गया, कदम करने लगा। अच्छा महसूस हो गया मुझे मुझे जितना भी वजन था या कितना भी परेशान था, मैं फ्री माइंड हो गया। फ्री माइंड होने के बाद मैं जो बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक समस्या में आने के बाद जो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए मेरा हायर पावर कर रहा है, मेरा भगवान कर रहा है, ये मुझे पता पड़ गया। और उसका बाद अ, जो मैंने शराब से दूर होने के बाद जो मैंने कर्जा किया था, उसको वापस दे सका। अगर मैं उस टाइम शराब से दूर होके कदम नहीं करता था, या मैं हकीकत जो मेरा अंदर जो बीता हुआ, जो भी मेरे पास जमा था, जो भी कचरा था, उसको बाहर नहीं निकालता था मैं, और दिक्कत में आता था या शराब जरूर पीता था। मुझे लगा कि बताने के बाद ये किसी को बताएगा या किसी को बोलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो गया। मेरा मैं पॉजिटिव ना सोचता हूँ, नेगेटिव हमेशा सोचता हूँ। इसका वजह से मुझे शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होने लगा। और मैं ग्रुप में जाके कोई भी ग्रुप में जाता था, ज्यादा करके बॉम्बे में स्कूल के अंदर ही मीटिंग चलता है, आज भी ज्यादा चलता है। तो उधर डेस्क रहता है बच्चों लोग का किताब रखने का, उसमें मैं प्रार्थना होने का बाद, शेयरिंग शुरू होने के बाद, मैं हाथ रख के उसके ऊपर मुंडी रखता था, क्योंकि मेरा नाम नहीं पुकारे या मेरे को आवाज नहीं देगा, इतना डर महसूस था कि शुरुआत में मैं शेयरिंग नहीं कर सकता था। उसके लिए मुझे इतना सब सोचता था कि ये लोग क्या बोलेगा, मैं शेयरिंग करेगा तो मेरा अनुभव कैसा बताऊं, ये सब सोच विचार चलता था। मगर कदम लेने के बाद मुझे डर आज भी है, लेकिन पूरा तो गया नहीं, लेकिन उसमें जो उसका तीव्रता कम हो गया है। और साथ में जो गवर्नमेंट तो आज भी है, लेकिन उतना नहीं। मुझे अल्कोहलिक सना बोलता है ना कि भाई लोग बोलता है कि झुको, जितना झुकेगा उतना मिलेगा। बोलता है ना कि हमारे में एक कहावत है, बोलते हैं ना, खेती का सबसे खड्डे में रहेगा उसमें ज्यादा चावल बनेगा। मतलब जितना नीचे, मैं से ही मैं जितना झुकता हूँ अल्कोहलिक सनस में आके, या मेरा स्वभाव मैं चेंज करता हूँ, या मेरा थिंकिंग मैं चेंज करता हूँ,
या मेरा सोच विचार मैं चेंज करता हूँ, तभी तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे साथ काम कर रहा है। मैं मगर पहला मैं वो सब सोच विचार मेरा चल रहा नहीं था। मैं बोला कि 4.5 साल में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके मेरा बर्बाद किया। मगर मैंने एक बाद में सोचा कि कम से कम 4.5 साल तो बर्बाद हो गए, ठीक है, लेकिन अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो मेरे को मैसेज नहीं मिलता था, या ये मीटिंग नहीं मिलता था, मैं आज शराब से दूर रह के मैं दूर नहीं रह सकता, या मैं जीता था क्या मरता था क्या, मेरा फोटो हार लगता था, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आज भगवान ने बचाया है। इसके लिए मैं भगवान को आज धन्यवाद देता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। पहला वो सोच विचार नहीं था कि उन्हें 4.5 साल बर्बाद करके भी मैं आज शराब से दूर हूँ ना, ये मेरे लिए भगवान की कृपा है। मगर थिंकिंग प्रोसेस आज भी चलता है, मेरा सोच विचार आज भी चलता है दोस्तों, क्योंकि मेरे जैसे का बेवड़े का मन तेरी ये नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं भटक जाता है। इसके लिए मुझे रोजाना मीटिंग करना पड़ता है कि मेरा माइंड फ्रेश होने के लिए, साथ में मैं सावधान रहने के लिए, और जो मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में जो सेवा देता हूँ, या मैं अपना अनुभव रखता हूँ, तो उससे मुझे भगवान बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन आज मुझे बोलते हैं ना कि तकलीफ में भी मैं सुखी समाधान जी सकता हूँ। क्यों जी सकता हूँ कि मेरे को जो अल्कोहलिक अनोनिमस में आने का बाद जो भाई लोग ने बताया कि शराब से दूर होने के बाद जो तुम्हारा पास अनुभव है, वो किसी भाई को बताओ, या न्यू कमर को बताओ, या ओल्ड टाइमर को भी बताओ, तो उससे तुमको मन की शांति जरूर मिलेगा, और तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा। और बोलते हैं ना कि जो हमें मिला है वो आपको भी जरूर मिलेगा। बोलते हैं ना कि वो क्वेश्चन मार्क का सवाल मुझे 4.5 साल का बाद मिला। बोलते हैं ना कि मेरे जैसा शराबी को कोई केवल प्रार्थना, बोलते हैं ना कि प्रार्थना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए जो किया प्रार्थना, इन्हें मेरा रिश्तेदार किया होगा, या मेरा बीबी बच्चा किया होगा, या मेरा ये मेंबर किया होगा, तो इसके लिए मैं आज शराब से दूर हूँ। नहीं तो ये अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज जो है ना मिलता है बहुत कम। अगर मिलेगा तो मैं देखता हूँ, अगर 10 मेंबर में भी आए, मेंबर भी अल्कोहलिक अनोनिमस में आए, तो रुकता है ये। क्यों रुकता नहीं? क्योंकि ये गवर्नमेंट का वजह से रुकता नहीं। मैं उतना तक नहीं गया हूँ। बोला ना, मैं शुरुआत में बोला आप लोगों को कि मैं रॉक बटम बहुत अच्छे से सुनता था, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? कि मैं वहां तक नहीं गया। अगर वहां तक जाता था मैं, वो रॉक बटम ध्यान पूर्वक नहीं सुनता था। कहना कि रॉक बटम जो जो परिस्थिति से निकल के अल्कोहलिक अनोनिमस में आए है, तो उसका उसने कितना तकलीफ उठाया होगा। मैं उतना नहीं करते हुए भी तकलीफ उठाया। क्यों उठाया? कि मैं शराब पी के परेशान था, या घर घर पे औरत को मैं परेशान करता था, और दूसरा दिन मैं ही तकलीफ में आता था कि शराब पीने के बाद दूसरा दिन जो हैंगओवर होता था, या कोई रिश्तेदार मिलता था, या अड़ोस पड़ोस मिलता था, मैं मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहता था। उसको मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? कि
रात को मैंने शराब पी के क्या बताया, क्या बोला, क्या गाली दिया, ये मुझे पता नहीं रहता था। तो मैं दूसरा दिन डर में महसूस करता था, डर का वजह से शराब पीने लगा। बोलते हैं ना कि शुरुआत शुरुआत में मैं 90 क्वार्टर पिया, लेकिन वो कब शराब मेरा जीवन में बेवड़ा बन के परिवर्तन हो गया मुझे पता नहीं। मैं सोचा नहीं कि ऐसा होएगा, बल्कि इसके लिए कारण मेरा गवर्नमेंट है। मैं आज समझ गया हूँ, ये गवर्नमेंट मेरे को कहाँ तक पहुंचाता है। अगर मैं बचपन में ही गवर्नमेंट था, ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने अ, मेरा ही एक रिश्तेदार का उधर मैं काम कर रहा था, वो भी जो भी तालाब में था, लेकिन उधर मैं मारा मारी किया। शुरुआत में 15 साल में कोई बड़ी उम्र नहीं था, और उनका तो 3 बेटी लोग ही था, कोई लड़का नहीं था, और मेरा चाचा का ही रिश्तेदार था। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं रहता था उस टाइम मुझे, तो मुझे आज एक दुकान में मिल जाता था, लड़की भी मिल जाता था। लेकिन मेरा गवर्नमेंट तक मेरे को कहाँ तक पहुंचाया, वो मैं अल्कोहलिक से आने का बाद आ, समझने लगा कि आप लोगों का अनुभव से मुझे सीखने को मिला। दूसरी एक बात बोलता है कि मुझे अल्कोहलिक से आने के बाद मेरा आईना दिखेगा बोलता था। अरे भाई लोग सब बोलता है कि अ, तुम्हारा आईना जब तक नहीं दिखेगा तुम शराब से दूर नहीं रहेगा, या अ, समस्या से बाहर निकलेगा नहीं। मगर मैं सोच रहा था, मेरा बोलते हैं ना कि पीछे पीछे माइंड भूसा हो गया है कि मेरा आईना कब दिखेगा। या मैं पूछने को किसी के पास गवर्नमेंट से मैं पूछता नहीं था, लेकिन ऑनलाइन में देखता हूँ कितना आदमी अभी क्वेश्चन आंसर पूछता है। मैं क्वेश्चन आंसर भी उस टाइम पूछता नहीं था। और अल्कोहलिक में आने के बाद बोलता है कि पहला मीटिंग में बोलता है कि जो भी समस्या है, जो भी क्वेश्चन है, पूछो इधर। जो क्वेश्चन है उस घर पे मत लेके जाओ। मगर मैं नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट का, मैं पूछा ही नहीं किसको। बोलते ना ये आईना कब दिखेगा, ये आईना बोलेगा तो मेन चीज वो भी मालूम नहीं, एक तो कांच है। मगर मेरा जीवन का कांच कब दिखेगा वो मुझे पता नहीं था। मुझे आईना ही समझ गया था कि मैं, मेरा जो मुंह देखने का आईना है, आईना है, या बाल कराने का आईना है, या मेरा कपड़ा देखने का आईना, यही सोचता था मैं शुरुआत में। मगर ये जो खुद का आईना जो भाई लोग कोई शेयरिंग करता है, या उसका अनुभव आता है कि शामिल, मैं इधर तक गया हूँ, आप उधर तक मत जाओ, यही मेरा आईना है। मगर वो मैं कभी सोचा नहीं। बोलते हैं ना कि बेवड़ा को अच्छा भी नहीं है, ये अच्छा भी तकलीफ है, बुरा भी तकलीफ है। ऐसा होता है ना कि मैं इंडिया हारेगा तो भी शराब पीता था, इंडिया जीतता तो भी शराब पीता था, और मैं यज्ञ में भी शराब पीता था, बच्चे का बर्थडे हो तो भी शराब पीता था। कुछ खुशी में भी शराब और गम में भी शराब। लेकिन हमको आज खुशी में भी शराब का जरूरत नहीं पड़ता है, या गम के लिए भी शराब का जरूरत नहीं पड़ता दोस्तों। क्योंकि अल्कोहलिक सनात ने हमको एक क्या दिया है, आईना दिया है। आईना क्या है कि मैं अगर शराब से पिएगा तो, शराब पीने का जाएगा तो लिमिट में नहीं पी सकता हूँ, पहला ही वोट घातक है। इसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि ये जो जो मैं समस्या से बाहर निकल गया, यानी मैं शराब पीने का बाद जो हरकतें करके बाहर निकल गया, उसके लिए मैं आज
भगवान को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। क्यों देता हूँ? अगर वैसा नहीं करता था तो आज मेरे को ये अल्कोहलिक का मैसेज नहीं मिलता था, या आप लोग का संगत नहीं मिलता था, आप लोग का दोस्ती नहीं मिलता था, या आप लोग का प्यार नहीं मिलता था। मगर मैं आज बोलते हैं ना कि अकेला अकेला मेरे लिए घातक है। मैं अकेला जी सकता हूँ आज, क्योंकि लड़का काम पे जाता है, मैं अकेला रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, सोच विचार आज भी चल रहा है। मगर शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखो मुझे अ, ये जो 12 कदम मुझे वो लेने का बाद जो है ना, मैं जो अपना जीवन में जो उसको पर चलने का बाद मुझे अच्छा लगने लगा। क्यों अच्छा लगने के लगा? क्योंकि मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मैं शराबी हूँ। शराबी रहेगा मरते दम तक। इसके लिए मुझे सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। कोई भी परिस्थिति मनस्थिति में हमको काबू में रहने के लिए हमको प्रेयर जी हेलो प्रेयर करना है हमको। और उसका बाद जो मेरा दिनचर्या है ना, बहुत अच्छे से जा रहा है। वो तो मैं अभी ये बात हमेशा बोलता हूँ कि अभी एक मेरा 3 बार हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। मई, जून, जुलाई। मई में 5 दिन, जून में 12 दिन, जुलाई में 2 दिन। यानी मुझे बोलते हैं ना कि मैं सोचा नहीं कि इससे मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं 12 दिन जो हॉस्पिटल में था, मैं लगभग मैं 70 किलो था। अभी उस टाइम 40-45 किलो हो गया, लेकिन वापस अभी 60 किलो हो गया दोस्तों। ये भगवान की कृपा है। और मैं वो सोचा कि 12 दिन था, और उस टाइम मेरे को एक नासिक का मेंबर प्रदीप जी पुलिस स्टेट महाकाली हॉस्पिटल में मुझे मिलने का आया था नासिक से। बोला कि ये दिन भी जाएगा। सही बात है दोस्तों, मेरा वो दिन में निकल गया। लेकिन मैं उस टाइम जो सोचता है ना कि शराब से दूर रहने के बाद बोलते हैं ना कि रामायण खत्म हो गया, महाभारत चालू होने वाला है। ये मेरे साथ महाभारत ही चालू है अभी। रामायण तो शराब पीने का टाइम था, लेकिन मैंने 12 दिन जो तकलीफ उठाया ना दोस्तों, मैं सोचता था कि 100% मरूंगा, या जान दे दूंगा, या मरने का थॉट बहुत आता था दोस्तों। मैं सोचता था कि बचूंगा नहीं। लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि मुझे ईश्वर ने उससे बाहर निकाला। क्योंकि मैं अल्कोहलिक संस्था जो भी मेंबर है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि जो भी आया मेरे पास, जो भी फोन किया, या जो भी मिलने गया, तो सभी को थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि वो समस्या से मुझे लगभग लास्ट में 2 दिन बच्चे हो गए। उस टाइम 4 लाख रुपए खर्चा करने को बोला था डॉक्टर ने। मगर सोनोग्राफी करने का बाद जो समस्या मेरा नील हो गया, और मेरे को 4 लाख रुपया खर्चा करना नहीं पड़ा। भले 60-70 में मेरा खत्म हो गया। देखो ये ईश्वर की कृपा है। मैं सोचता है कुछ, लेकिन होता है कुछ। इसके लिए आज मुझे भगवान ने जिंदा रखा है कि, और आप लोग के अनुभव से, मैं आप लोग का प्यार से
मैं आज एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ दोस्तों। लेकिन बोलते हैं ना कि कार्यक्रम आसान नहीं है। मुझे तो वो मैं तो शुरुआत में तो इतना कठिन लगा, लेकिन आसान है दोस्तों। बोलने के लिए इजी है, लेकिन इतना आसान भी नहीं, इतना तकलीफ भी नहीं। मगर मेरे को अगर वो शराब से दूर रहना है और अच्छी जिंदगी जीना है, तो मेरे को एक कार्यक्रम के ऊपर चलना पड़ेगा और आप लोग का मदद लेना पड़ेगा, भगवान से प्रेयर करना पड़ेगा और अदर मेंबर को मदद करना पड़ेगा। मेरे पास हो सकता है उतना, यानी कि पूरा मैं देने का नहीं, लेकिन मेरा पास जितना है उसमें का एक एक मेरा अनुभव भी देगा तो उसको वो भी मेरे जैसे शराब से बाहर निकालेगा। ये आज प्रयत्न मुझे अल्कोहलिक में मिला। दोस्तों, मेरा ये एक जर्नी है। मेरा खुद का अनुभव है। किसी को अगर मैंने ठेस पहुंचाएगा या किसी को मेरा बात से बुरा लगा हो गया, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। और मुझे पायनियर ग्रुप में अपना अनुभव बताने के लिए टाइम दिया या उपस्थित सभी भाई को मैं थैंक यू बोलता हूँ और इधर ही हमारा शेयरिंग का काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कीप कमिंग बैक। थैंक यू।